बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल सीएसई गाइड ऑफिशियल और मैं हूं मोहम्मद इरफानुल्लाह। एडमिटेड कैंडिडेट का ग्रुप हम बनाने जा रहे हैं इंशाल्लाह। ये वीडियो में मैं बताऊंगा कि किस तरह आपने वो करना है, ग्रुप ज्वाइन करना है। ये डिस्क्रिप्शन में लिंक होगा एडमिटेड, वो उसका गूगल फॉर्म होगा एक, ठीक है। वो लिंक आप ओपन करेंगे गूगल फॉर्म का, उसमें ये स्टूडेंट नेम, उसके बाद मेल और फीमेल, स्टूडेंट कंट्री, स्टूडेंट प्रोविंस, स्टूडेंट फ़ोन नंबर, स्टूडेंट वीचैट आईडी, ठीक है। और ये फ़ोन नंबर हो गया और उसके बाद ये वीचैट आईडी होगी, ये आप की प्राइवेट ही रहेगी, ठीक है। तो ये सिर्फ डाटा हमारे पास होगा और किसी के पास नहीं जाएगा। मास्टर के या PhD, डिपार्टमेंट, मेजर, चाइनीज़ यूनिवर्सिटी एडमिटेड, चाइनीज़ एडमिटेड यूनिवर्सिटी नेम, ठीक है, मतलब कि जिसमें आपका एडमिशन हुआ है, ठीक है। वो टाइप्स ऑफ स्कॉलरशिप, CSE है, आंसू है, यूनिवर्सिटी स्कॉलरशिप है, और कोई स्कॉलरशिप है, शंघाई गवर्नमेंट स्कॉलरशिप है, कोई भी स्कॉलरशिप है। अच्छा, उसके बाद है हाउ CSE गाइड ऑफिशियल हेल्प यू टू गेट स्कॉलरशिप, योर कमेंट अबाउट CSE गाइड ऑफिशियल। ये आपने अपना जेन्युइन कमेंट, जो चीज़ आपने सीखी है इस हमारे चैनल से, वो आपने देना है। उसके बाद अपनी फ़ोटो अगर आप अपलोड करना चाहें कर सकते हैं। वो स्कॉलर वाल जो हमारी वेबसाइट CSEguideofficial.com जो है, वहाँ पर जाके एक मेन्यू में कैटेगरी होगी स्कॉलर वाल्स, वहाँ पर हमने लास्ट टाइम जिसके स्टूडेंट्स के एडमिशन हुए थे उनका हमने पोस्ट लगाई। और वैसे आधे से ज़्यादा अभी तक मैंने पोस्ट नहीं की पिछले 1-2-3 सालों जब से हुए हैं, पिछले 2 सालों में। कुछ के किए थे, कुछ के मेरे पास टाइम नहीं था, ठीक है। वो अभी मेरे पास डाटा पड़ा हुआ है। स्टूडेंट मुझे कभी कभार कहते रहते हैं इरफान में हमारी पोस्ट कर दें, मैं कहता हूँ हाँ करूँगा, टाइम ही नहीं मिल रहा, ठीक है। अगर हमारे पास टाइम हुआ तो स्कॉलर वाल वाला अपडेट करेंगे, अगर नहीं हुआ तो फिर नहीं करेंगे। ये ऑप्शनल है, अगर आप यहाँ पे अपनी फोटो स्कॉलर वाल के लिए अपडेट करना चाहें तो वो मेरे पास अगर टाइम हुआ तो मैं अपडेट करूँगा, ठीक है। या मैं कोई अगर ऐसा स्टूडेंट देखूँगा जिसके पास टाइम हो, जिसको वर्डप्रेस का थोड़ा बहुत आइडिया हो, यार आप पोस्ट कर दो, तो उसका मैं देखूंगा कि मुझे ट्रस्ट नहीं होता ज़्यादातर, लेकिन ये है कि हाँ अगर ट्रस्ट कोई गेन करने में कामयाब हो जाता तो मैं उसको कहूँगा कि भाई अपडेट कर दो अगर आपके पास टाइम है। वैसे अगर ना हुआ टाइम तो स्कॉलर वाल की कोई गारंटी नहीं है कि वहाँ पे हम डाटा अपडेट करेंगे या नहीं। उसके बाद आर यू एग्री टू योर डाटा बीइंग अपलोडेड ऑन CSE गाइड ऑफिशियल वेबसाइट फॉर मोटिवेशन, ठीक है। वो स्कॉलर वाल पर जाके देखें, वहाँ पे सिर्फ भाई यही होगा कि आपका नेम, आपका कहाँ से आए, किस यूनिवर्सिटी में एडमिशन हुआ है, और स्कॉलर अपना चैनल हमारे बारे में जो आपने कमेंट दिया होगा, तो वो चीज़ होगी, आपकी प्रोफाइल होगी, तस्वीर होगी बस। तो वो अगर आप एग्री करना चाहें तो वो यस करें, अगर नहीं करना चाह रहे एग्री तो वो आप नो कर दें। इट्स अप टू यू, जैसा आप करना चाहें, ठीक है। तो अगर आप नहीं करना चाह रहे, फ़ोटो अपलोड करने की ज़रूरत नहीं है, और अगर आप करना चाह रहे हैं फिर फ़ोटो अपलोड कर दीजिएगा, ठीक है। तो इट्स अप टू यू, ठीक है, क्या क्या करना चाह रहे हैं। अब इसकी कि कौन बंदा ग्रुप ज्वाइन कर सकता है। अच्छा, इसके बाद करना क्या है, पहले मैं आपको ये बता दूँ। जब आपने फॉर्म फिल करना है और ये सबमिट कर देना है ना फॉर्म, उसके बाद डिस्क्रिप्शन में मैं अपनी इंस्टाग्राम की आईडी दे दूंगा, इंस्टाग्राम का लिंक दे दूंगा। उस पर आप क्लिक करके मुझे इंस्टाग्राम के, क्योंकि मुझे लगता है इंस्टाग्राम का जल्दी वो हो जाएगा, इंस्टाग्राम पे आप मुझे मैसेज करेंगे जैसे ही आप फॉर्म सबमिट करने। मुझे आप इंस्टाग्राम पे, अगर आप ऑलरेडी पहले मेरे साथ ऐड हैं या पहले आपने रिक्वेस्ट सेंड की हुई है तो फिर दूसरी रिक्वेस्ट सेंड करें, ठीक है। तो कोशिश करें कि इंस्टाग्राम पर मुझे मैसेज करें। जो इंस्टाग्राम पर मैसेज करेगा तो ठीक है, मैं उसको फिर फॉलो बेशक करें या ना करें, मुझे फ़र्क नहीं पड़ता। आप ये कह रहे हो अच्छा इंस्टाग्राम पर फॉलोवर बढ़ाने के लिए आप ये काम कर रहे हो, अच्छा अरे बाबा ये बढ़कर ये चक्कर है बाबा, नहीं कोई मसला नहीं, आप फॉलो करें या ना करें मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ठीक है। तो अगर इंस्टाग्राम पे मैसेज करें, मैं फिर आपको ग्रुप का QR कोड सेंड करूँगा। फीमेल्स को उनका अलग करूँगा, मेल्स का अलग करूँगा, ठीक है। अगर आपने ऑलरेडी मैसेज किया हुआ है इंस्टाग्राम पे और आपको दूसरा मैसेज नहीं कर पा रहे, क्योंकि इंस्टाग्राम की रिस्ट्रिक्शन होती है, आई थिंक एक मतलब आप जो आपको फॉलो नहीं किया हुआ, या जो ऐसा कोई पर्सन जिसको आपने जो आपने उसको फॉलो नहीं किया हुआ और वो उसने आपको फॉलो नहीं किया हुआ, तो फिर आप एक मैसेज सेंड कर सकते हैं। आई थिंक मेरे पास मल्टीपल मैसेज आए होते हैं। तो अगर आप वो रिस्ट्रिक्शन है तो फिर ईमेल भी दी गई होगी डिस्क्रिप्शन में, आप ईमेल भी कर सकते हैं। लेकिन मैं पहले प्रेफरेंस उन्हीं को दूंगा, पहले मैं उन्हीं को ऐड करूंगा जो मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज करेंगे, ठीक है। जो मैसेज करेगा इंस्टाग्राम के, हाँ भैया मैंने गूगल फॉर्म सबमिट कर दिया है और अब मुझे आप जो है ऐड कर दें ग्रुप में, मेरे पास नोटिफिकेशन मोबाइल पे ऊपर आ जाएगा कि भाई हाँ भाई गूगल फॉर्म किसने सबमिट किया है। तो आप अपना लिखेंगे कि भाई इस ईमेल से मैंने सेंड कर दिया है, गूगल फॉर्म सबमिट कर दिया है। तो आप मुझे QR कोड सेंड कर दें ग्रुप का। थोड़ी बहुत एफर्ट करनी पड़ेगी। अगर आप ये समझते हैं कि अच्छा यार अब कौन इनको हम ग्रुप के लिए इतनी हम ख्वारी करेंगे, तो भाई उसके बाद ग्रुप भी तो ज्वाइन करना है ना आपने, ठीक है। उसमें मेरा कोई फ़ायदा नहीं है। अगर ग्रुप ज्वाइन करेंगे आप ही का फ़ायदा होगा। अगर आपको लगता है कि ये ग्रुप हमारे लिए किसी काम का नहीं है, या नहीं कौन करे, हम थोड़े से हम मेच्योर बंदे हैं, हमें कोई वैसे ग्रुप में ऐड कर देगा तो कर देगा, हम बाकी इसी के कहने पे या किसी के कहने पे हम करेंगे, इतने मेच्योर बंदे या मास्टर PhD के हम करेंगे। तो इट्स अप टू यू, अगर आप करना चाहें तो करें, नहीं करना चाहें, अगर आपको लगता है कि आप मेच्योर हैं और आपको ये इमेच्योर चीज़ लगती है कि किसी को मैसेज करके हम इतने हम अपने आप को डिग्रेड कैसे करेंगे, इसको मैसेज करें, तो इट्स अप टू यू। अगर आप करना चाहें तो कर सकते हैं, क्योंकि फ़ायदा आप ही का है अगर आप करेंगे तो। क्योंकि मैं तो उस ग्रुप में मैंने तो जो है ना वो अगर ज़िंदगी बाकी तो मेरे पास पता नहीं टाइम होता है या नहीं होता, लेकिन यह है कि वहाँ पर जब ग्रुप बन जाता है, आप जिस यूनिवर्सिटी में एडमिशन होता है आपका, उसी में और भी स्टूडेंट आ जाते हैं। अच्छा आप कहते हैं हम इकट्ठे यहाँ से जाएंगे चाइना से,
वीज़ा इकट्ठे लगवाएंगे या इस तरह कुछ भी वो पॉसिबिलिटी बन सकती है। ठीक है, अगर आप एक शहर में जाना चाहते हैं, एक प्रोविंस में जा रहे हो, तो वो आपका इस तरह ग्रुप बन जाता है। ठीक है, वो आपका फ़ायदा वहाँ पे हो जाता है। ठीक है, अगर आपको कोई दोस्त आप जैसे अगर वीज़े की पॉलिसीज़ चेंज होती हैं या कोई अपडेट होती है, वो ग्रुप में अगर जैसे लड़के बताते रहते हैं, क्योंकि स्टूडेंट बताते रहते हैं वहाँ पे, जो लगवा के आता है वो अपनी स्टोरी शेयर करता है वहाँ पे कि मैं गया था, मेरा ये था, मैं यहाँ पे पहुँचा हूँ, मेरा ये काम हो रहा है, ये सारा चल रहा है। तो वो बताते रहते हैं वहाँ पे, तो आपको अपडेट मिलती रहेगी। ठीक है, तो ये सीन है, अगर आप करना चाहें तो कर सकते हैं। ठीक है, तो मैंने आपको कंडीशन बता दी कि ये आप इंस्टाग्राम पे मुझे मैसेज करिएगा, मैं आपको QR कोड सेंड करूँगा ग्रुप का। ठीक हो गया ये। उसके बाद जो है दूसरी चीज़, ये कौन कौन से बंदे ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। देखें, अगर तो आपका हो गया स्टेटस चेंज CSE का, CSE कोई भी आपको स्कॉलरशिप मिली है, CSE का स्टेटस आपको चेंज हो गया है, डिस्पैचिंग अथॉरिटी में हो गया, वो तो कंफर्म है ना, आपकी स्कॉलरशिप कंफर्म है। अगर आपका यूनिवर्सिटी पोर्टल पे एडमिटेड है और आपको JW नहीं मिला, एडमिशन नोटिस मिल गया है या कुछ भी मिला है, कोई शहादत मिल गया कि हाँ पे एडमिटेड हो गया हूँ मैं, यूनिवर्सिटी स्कॉलरशिप है, प्रोविंशियल है, प्रेसिडेंशियल है, जैसे भी है, जैसे CDU हमारी यूनिवर्सिटी है, उन्होंने जो मार्च इनटेक के हो गए हैं। ठीक है, और मार्च इनटेक में जिन्होंने अप्लाई किया था या CSE का, उनका तो स्कॉलरशिप कंफर्म है, जैसे वो कर सकते हैं। अभी जो सितंबर इनटेक में जिनका रिजल्ट आना है अभी, ठीक है, वो आप तब मैसेज करिएगा मुझे इंस्टाग्राम पे, ये वीडियो रहेगी, उसमें आप कह दीजिएगा कि भाई मेरी स्कॉलरशिप कंफर्म हो गया, मुझे ग्रुप में ऐड कर देंगे। मैं ये के बाद इंशाल्लाह वो ऐड करता रहूँगा सबको, टेंशन ना ले आप। ये कहेंगे अब मेरा अभी रिजल्ट नहीं आया, तो मैं तो ये ना वो ग्रुप से रह जाऊँ, ये हो जाए वो हो जाए, कोई मसला नहीं। ये आने वाले 1-2 महीने में ये मैं है इंशाल्लाह ज़िंदगी बाकी, तो मैं जून जुलाई तक जितने भी स्टूडेंट्स होंगे जिनका एडमिटेड कैंडिडेट में जो वीडियोस को फॉलो करता है या जो नहीं भी करता है, एटलीस्ट कोई मसला नहीं है आपको, चलो आप तक वीडियो पहुंच गई है कि भाई आपने अच्छा वीडियो आ गई है, मैं भी अच्छा, मेरी स्कॉलरशिप मेरी भी लगी है, लेकिन मैं इस बंदे को पहली मरतबा देख रहा हूँ, लेकिन खैर मुझे ज्वाइन करना चाहिए, बंदा बात ठीक कर ले, चलो ज्वाइन कर लेते हैं ग्रुप को। तो आपको भी मैं ऐड कर दूँगा अगर आप इंस्टाग्राम पर मैसेज करते हैं, कोई मसला नहीं होगा। ठीक है, अगर आपको इंस्टाग्राम पर कोई मसला है, मीन्स के आप नहीं करना चाह रहे इंस्टाग्राम पर मैसेज, या आप नहीं कर पा रहे, या आपका इंस्टाग्राम ID नहीं है, तो आप ईमेल कर सकते हैं। लेकिन मैं पहले प्रेफरेंस दूंगा उन्हीं को जो इंस्टाग्राम पे मुझे मैसेज करेंगे, क्योंकि इंस्टाग्राम पे आसान है, इजी टू यूज़ है। पहले ईमेल ओपन करनी पड़ती है, उसमें QR कोड करना पड़ता है। भाई इंस्टाग्राम ये है कि डायरेक्ट ओपन करो और उसके बाद गैलरी में से वो QR कोड की तस्वीर सेंड करो, ओके। ईमेल में फिर वो फाइल में जाना पड़ता है, बड़े रोले हैं। ठीक है, मैं थोड़ा आलसी बंदा हूँ, मैं ईजीनेस को देखता हूँ। ठीक है, तो ये सीन है, और अगर आप करना चाहें तो आप कर सकते हैं। अगर आपका अभी तक रिजल्ट नहीं आया, किसी तरह के आपके कोई चांस नहीं है अभी तक आपको नहीं लग रहा, तो फिर आप, या आपको लग रहा है कि मेरा हो जाएगा, इस तरह भी नहीं। अगर आपको स्कॉलरशिप कंफर्म आपकी हो गई है, 10 बंदे हों, 5 बंदे हों, 15 बंदे हों, 20 बंदे हों, जितने भी इसको वीडियोज़ को देख रहे हैं, जो रेगुलर व्यूज़ आते हैं, मतलब कि एवरेज 2-3 दिन के बाद तकरीबन 400-500 तक चले जाते हैं, 300 से प्लस होते हैं। ठीक है, कभी कभार 500-600 भी। ये इस चैनल की बात कर रहा हूँ। अगर CSE गाइड ऑफिशियल पे वो करता तो वो तो 1000 प्लस को क्रॉस कर जाते हैं। ठीक है, तो इस पे वो है, तो वो 200-300-400 में से मेरे ख्याल में 40-50 या 30 तो 40-50 बंदे तो ऐसे होंगे जिनका एडमिशन, जिनको स्टेटस जिनका चेंज हो गया होगा। ठीक है, तो वो 10 हैं, 5 हैं, 5 हैं, जितने भी हैं वो ज्वाइन कर लीजिएगा ग्रुप। ठीक है, तो डिस्क्रिप्शन में मैं ये गूगल फॉर्म का लिंक सेंड करूँगा, वो आपने गूगल फॉर्म सबमिट करना है फॉर्म। उसके बाद इंस्टाग्राम पे मुझे मैसेज करना है कि मैंने फॉर्म सबमिट कर दिया है, ये उसका स्क्रीनशॉट भेजना चाहें भेज सकते हैं। लेकिन अगर आप ये कह, मेरे पास वैसे ऊपर आ जाएगा, डाटा शो हो जाएगा, ईमेल के नोटिफिकेशन मुझे मेरे पास आ जाएगा कि भी फलां ने सबमिट किया है। तो मैं अगर देखूँगा कि आपने डाटा सेंड किया है, सबमिट किया है, तो फिर मैं सही से अपना डाटा फॉर्म फिल करना है, तो वो मैं आपको QR कोड सेंड कर दूंगा, आपने ज्वाइन कर लेना है। ठीक है, जैसे आप ज्वाइन करेंगे तो फिर उसमें जाके बाद जैसे स्टूडेंट्स हैं, ये मेरे लिए है ख्वारी, लेकिन ये है कि क्या करें, स्टूडेंट्स को गाइड करना पड़ता है, तो काफ़ी सारे स्टूडेंट होते हैं। हाँ, एक चीज़ मैं आपको बताता चलूँ, जो ऐड पहले जो स्टूडेंट क्या करते हैं, ऐसे ऐड होते हैं ना, पहले देखते हैं ग्रुप में इरफान किधर है, दे मार 4.5 इसको रिक्वेस्ट सेंड करो, तो इकट्ठे आज जैसे स्टूडेंट्स आते हैं, ऐड होते हैं। मेरा मसला अलग है, मैं कोई ग्रुप में से किसी को नहीं पता, मैसेज को करूंगा, इनको नहीं पता, इरफान को मैं मैसेज करूंगा डायरेक्ट, वो डायरेक्ट रिक्वेस्ट सेंड कर देते हैं। तो इकट्ठे जब मेरे पास 15, 20, 30, 40 रिक्वेस्ट आती हैं, तो मेरे लिए मुश्किल हो जाता है उन 40 को एक्सेप्ट करना। और वैसे भी अगर ज़्यादा एक्सेप्ट रिक्वेस्ट करूंगा तो जो WeChat आपका ब्लॉक हो जाता है, फ्रीज हो जाता है अकाउंट। ठीक है, तो हम चलिए WeChat पे रहें। इसी तरह फीमेल्स भी वो रिक्वेस्ट सेंड, मैं रिक्वेस्ट एक्सेप्ट शायद मैं किसी की ना कर पाऊँ, हाँ, के बाद जब मुझे लगेगा कि भी हाँ करनी चाहिए, तो मैं एक्सेप्ट करूँगा रिक्वेस्ट, वो भी बॉयज़ की। ठीक है, तो मैं हाँ, तो बाकी ग्रुप में तो मैं इंशाल्लाह आप मुझे मेंशन करिएगा, मैं कोशिश करूँगा जैसे मुझे रिस्पांस आएगा, क्योंकि समटाइम ऐसा होता है रिप्लाई कर बोल के मैं ज़्यादातर ऑडियो में मैं क्लियर समझा पाता हूँ, तो वो क्लियर समझाने के चक्कर में मेरे सर में दर्द स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, ज़्यादा जब बोलता हूँ, मतलब पता है इतनी प्रैक्टिस नहीं होती, या प्रैक्टिस होती भी है तो मैं ज़्यादा दिमाग पे जोर देके और क्लियर बात कर बताता हूँ,
तो थोड़ा सा सर में दर्द स्टार्ट हो जाता है। तो फिर मैं जब कभी कभार मेरा मूड बिल्कुल नहीं होता रिप्लाई करने के लिए, तो उस दिन मैं रिप्लाई नहीं कर पाऊंगा, लेकिन कोशिश करूंगा इंशाल्लाह रिप्लाई करूं। तो डिस्क्रिप्शन में लिंक होगा, उसको करें, और आईडी भी होगी इंस्टाग्राम की, उस पर क्लिक करें। मिलते हैं इंशाल्लाह ग्रुप में। अल्लाह हाफ़िज़।